स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। 5 जून को प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही मैदानी इलाकों में तेज आंधी आ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 21 जून तक उत्तराखंड में मानसून की दस्तक देखने को मिल सकती है। तो पहाड़ पर फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी की संभावना, तेज हवा के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि 21 जून तक उत्तराखंड में मानसून भी दस्तक दे सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि पहाड़ों में रोजगार के साधन पैदा करना बहुत मुश्किल है, मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जोशीमठ के एक ऐसे किसान की कहानी जिन्होंने विदेश तक अपनी छाप छोड़ी है। जोशीमठ के उमराव सिंह ने गुलाब की खेती के जरिए पहाड़ में रोजगार के साधन पैदा कर दिए। उमराव सिंह 10 साल से गुलाब की खेती करते आ रहे हैं। वो गुलाब की खेती कर गुलाब जल बना रहे हैं। तो वहीं गुलाब जल के बाद वेस्ट मटेरियल से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो सेब का बगीचा है, उसके चारों ओर इसको लगा देना, इसमें सेब भी होगा, थोड़ा घेरवार का भी काम कर देता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, जानवर ज़्यादा नहीं निकलते, पर थोड़ा उसमें मेहनत करना पड़ता है। इसमें मेहनत करना, वैसे कैब तो कर रही सहयोग, सैलो कोई वाले तो काफ़ी सहयोग दे रहे, मशीन में उन्हीं का दिया हुआ है। कुछ साल पहले तक उमराव सिंह अपनी खेती से परेशान थे। वो जो भी फसल बो रहे थे, जंगली जानवर उसे बर्बाद कर देते थे। ऐसे में उन्होंने गुलाब की खेती की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने पहले ट्रेनिंग ली, जिससे इस उद्योग की बारीकियों को समझा जा सके। अब उनके इस उद्योग से इलाके के 150 से ज्यादा किसान भी जुड़े हुए हैं। लोग इन्हें गुलाब बेचते हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। मेरे पास पूरा मलारी तक है, ये मतलब 15-20 गांव है, 150 काश्तकार है जिनका वो कच्चा माल खरीद के मैं उसको 12 बायर्स है मेरे पास, बाहर विदेश में, एक जर्मन में, एक ऑस्ट्रेलिया में, और बम्बई, गुड़गांव। ये हर साल 4000 से 5000 लीटर गुलाब जल तैयार करते हैं। साथ ही गुलाब के क्लम बेचकर भी ये अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। अधिकारी भी इनके हौसलों की दाद देते हैं। उमराव सिंह जी एक सीजन में 1 ईयर 15 से 20 लाख तक कमाते हैं, ठीक है। और जो गुलाब की खेती, इसमें जंगली जानवर भी इन पर नुकसान नहीं करते। इसमें वर्तमान में हमारे पास 6 जगह हम गुलाब की खेती, गुलाब की खेती का कृषिकरण कर रहे हैं। उमराव सिंह के बनाए गुलाब जल की विदेशों तक में डिमांड है। इनका बनाया गुलाब जल कई देशों में सप्लाई होता है। साथ ही भारत में दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में इनकी सप्लाई है। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तरकाशी में इन दिनों काफल के पेड़ फलों से लदे हुए हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए जंगलों में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। दरअसल काफल के फल में शरीर के लिए कई तरह से उपयोगी तत्व पाए जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में वैसे हजारों किस्म की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इन सब के बीच काफल भी उत्तराखंड के जंगलों की खास पहचान है। उत्तरकाशी के जंगलों में इन दिनों काफल के पेड़ लगतक हैं। काफल को तोड़ने के लिए इन दिनों लोग जंगल में जाते हैं। इसके औषधीय गुण की वजह से इसे बड़े चाव से खाया जाता है। आजकल इन जंगलों में काफल बहुत आयत में पाया जाता है और काफल के फल आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि हम लोग उत्तरकाशी वन प्रभाग के सिंगोट बीट में हैं, और इधर काफल के जंगल बहुत आयत में पाए जाते हैं। और इस समय काफल के फल बहुत आयत में निकले हैं, और समस्त ग्रामीण काफल खाने के लिए जंगलों में आते हैं। काफल औषधि का काम करता है। इसमें विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। काफल के पेड़ की छाल
फल और पत्तियां भी औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड के जंगलों में बड़ी संख्या में काफल के पेड़ उगते हैं। स्थानीय लोग इन्हें जंगल से तोड़कर खाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें सैलानियों को बेचकर पैसे भी जुटाते हैं। चाहे उत्तरकाशी हो, अगर आप टिहरी जाएंगे तो आगरा खाल की तरफ, अगर आप पौड़ी जाएंगे तो पौड़ी की तरफ ही, और चोपता की तरफ, नैनीताल की तरफ, आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इधर गांव के लोग, गांव के बच्चे जंगलों से काफल लाते हैं और आपको बेचते हुए वो मिल जाएंगे। काफल का फल गर्मी में शरीर को ठंडक प्रदान करता है। साथ ही इसके फल खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उत्तरकाशी से दिग्वीर सिंह बिष्ट की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।